Hello, everyone, and welcome back to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. So, as you guys are aware, that we are moving towards the journey of understanding machines and how they actually work, and this would be the second episode of the particular journey. So, see, last episode में we understand कि what actually AI is, how it is different from human intelligence, and what are the components it's composed of, and what are the major factors that are making AI so important. ठीक है? And अगर वो concepts आप लोगों को समझने हैं, then you can go through the previous video and look over it. अब बात करते हैं आज क्या हम समझने वाले हैं. आज हम कुछ बहुत वास्ट टॉपिक्स नहीं समझने वाले. वील गो इनटू द बेसिक्स ऑफ थिंग्स. कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशंस होती हैं एआई की, जिनका एक एम होता है. तो वही एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एआई के लिए पॉजिटिव हैं और एआई को नेगेटिव भी बनाती हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस, द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई. So without any further ado, let's get into the video. Alright, now talking about the applications. See, AI has vast number of applications. ठीक है, हमने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी, पिछली वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो AI है ना, उसका मेन एम, उस AI जब अपनी एप्लीकेशंस बनाता है, AI जब अपने कंपोनेंट्स बनाता है, तो उसका मेन एम होता है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस बनाए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन और टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स को अवॉइड करके एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो कि टाइम भी कम ले और ह्यूमन का इंटरवेंशन भी कम हो. राइट, तो ऐसे ही हम आज कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन आती है गेमिंग. जब मैं बात करती हूँ गेमिंग के बारे में, अब वी वंडर कि ठीक है, गेमिंग में कैसे आया AI या क्या क्यों आया AI. राइट, तो देखो, जब हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, हमें टिक टैक टो खेलना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग ऑफ प्लेइंग टिक टैक टो. ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स को कुछ 4-5 चीज़ें ही पता है कि यार अगर मेरे को जीतना है तो आई कैन यूज़ दिस ट्रिक, आई कैन यूज़ दिस ट्रिक. बट जहाँ पे मेरे पास AI रोबोट आ जाएगा, जब मेरे सामने AI रोबोट होगा एंड आई एंड AI रोबोट आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, तो वो मेरे से ज़्यादा ट्रिक्स लेकर आ सकता है. कैसे? क्योंकि दे आर स्पेशलाइज इन अप्लाइंग सो मैनी ऑफ मेथड्स, सो मैनी ऑफ एनालिसिस, कि वो हमसे ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके तरीके लेकर आ सकते हैं. एंड यहाँ सिर्फ इट्स नॉट इन ओनली इन टिक टैक टो, हम देखते हैं चेस के अंदर भी AI आता है, हम देखते हैं पोकर गेम्स में भी AI है. एंड इन फैक्ट इफ़ यू प्ले लूडो नाउ डेज, लूडो किंग पे आप लोग लूडो खेलते हो, तो इफ़ यू आर 2 players और 3 players एंड तुम्हें किसी को रोबोट बनाना है, यू गेट द ऑप्शन टू मेक अ रोबोट. रोबोट कुछ भी नहीं है, रोबोट क्या है? एक AI है. राइट, एक AI मशीन है जो हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रही है. राइट, तो गेमिंग में हम AI को इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वो हमें वास्ट अमाउंट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकता है जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स लैक कर सकते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन तो आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जब मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करती हूँ, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं है, ये बस एक इंटरैक्शन है जो कंप्यूटर और हम ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होती है किसी एक नेचुरल लैंग्वेज में. अब नेचुरल लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी. ठीक है, मेरी नेचुरल लैंग्वेज हिंदी है, आपकी इंग्लिश होगी, किसी की तमिल होगी. राइट, तो मेकिंग अ मशीन दैट इज़ कैपेबल कि वो अंडरस्टैंड करे सामने वाले बंदे की नेचुरल लैंग्वेज को, उसको परसीव करके उस पर एक्शन ले सके, उसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज. और अगर एक AI सिस्टम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से किसी की नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, ताकि वो टेक्स्ट के थ्रू हो या फिर वो वर्बली हो, बस वो यूज़र को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, तो हम ऐसे AI सिस्टम्स को बोलते हैं कि वो वेल डेवलप्ड AI सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स को समझ पा रहे हैं. ठीक है, और अगर मैं
इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो कभी हमें जब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल चाहिए होता है, कभी हमें कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है, तो वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव सीरी, वी हैव अलेक्सा। ये लोग हमारी चीज़ों को समझते हैं एंड दे रिएक्ट अपॉन इट। अगर मैं आज चैट जीपीटी को जाके तमिल में कुछ टेक्स्ट लिखूंगी, वो मुझे तमिल में ही रिवर्ट करेगा। अगर मैं हिंदी में लिखूंगी तो वो हिंदी में रिवर्ट करेगा, एंड सो ऑन एंड अदर लैंग्वेजेस, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, मशीन लर्निंग पे एक अलग सीरीज बनाएंगे इन नियर फ्यूचर, बट टू गिव यू जस्ट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ व्हाट इट इज़। तो मशीन लर्निंग बेसिकली कुछ नहीं है, इसके अंदर जो कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाई जाती हैं कि वो जो उसको डेटा दिया गया है, उस डेटा को समझ कर कोई एक्शन ले, उस डेटा को पढ़े, उस डेटा को लर्न करे और फिर उसको अप्लाई करे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब वो कोई इनकाउंटर करता है। ठीक है, तो अब देखो, मशीन लर्निंग की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें दो टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितना तुम्हें पता होना चाहिए इसके लिए उतना मैं बता रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ना कि मैं उनको एक लेबल डेटा सेट देती हूँ। एंड व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म लेबल डेटा सेट? यहाँ पे जो लेबल डेटा सेट होता है, दैट मीन्स कि इसमें मेरे पास आउटपुट भी गिवन है और इनपुट भी गिवन है। ठीक है, ये होती है मेरी सुपरवाइज्ड लर्निंग। बट जब मैं बात करती हूँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास अनलेबल्ड डेटा सेट होता है। मतलब कि मेरे पास आउटपुट जो है वो नहीं है, बट इनपुट जो है वो प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब मैं इनको तुम्हें थोड़ा इजी वे में समझाती हूँ। तो लेबल डेटा सेट क्या होता है? लेबल डेटा इज़ नथिंग बट जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स के पीछे होता है ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका आंसर साथ में दिया जाता है, दैट इज़ योर लेबल डेटा सेट। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर है, तो तुम्हें पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, आंसर इज वेल डिफाइंड। अनलेबल डेटा सेट जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, उसमें क्या होता है कि मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे को उन्होंने ये बता दिया कि भाई तेरा क्वेश्चन ये है, बट दे हैवंट टोल्ड मी व्हाट दे वांट फ्रॉम मी, कि क्या हो सकता है उसका आउटपुट, वो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बट उन्होंने मुझे ये ज़रूर बताया कि इनपुट ये है, अब तू आउटपुट निकाल। तो मशीन लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करा जाता है इस तरीके से कि वो सीखे, वो जो उनको डेटा दिया गया है उससे सीख कर प्रेडिक्शंस बना सके। ठीक है, और उनको और अपने डेटा को, अपने आंसर्स को, अपने आउटपुट को क्लासिफाई कर सके किसी एक कैटेगरी में। अब कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, कैटेगरी बाइनरी भी हो सकती है, बाइनरी एज इन दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी होगी, कैटेगरी मल्टीपल भी हो सकती है। तो मॉडल्स आर ट्रेन्ड इन सच अ वे कि वो गैदर डेटा से ट्रेन करे खुद को, उसको लर्न करे, और जब वो कोई एक न्यू या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आए तो वो उस पर एक्शन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन की, दैट इज़ डीप लर्निंग। जब मैं डीप लर्निंग की बात करती हूँ तो डीप लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत डीपली जाके एनालाइज करता है चीज़ों को, बहुत डीपली जाके प्रोसेसिंग करता है इनपुट डेटा की। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है। डीप लर्निंग में एक प्रोसेस आता है न्यूरल नेटवर्क का, और न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क इज़ नथिंग बट अ ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना है, राइट। हमें ये पता है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स है, और न्यूरल नेटवर्क जो है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ताकि जो एक एआई मशीन है वो वर्क कर सके एक ह्यूमन ब्रेन की तरह। तो जब हम बहुत एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे होते हैं, एक बहुत एडवांस एआई नेटवर्क्स बना रहे होते हैं, एआई एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, तो उसमें भी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसमें आता है न्यूरल नेटवर्क। तो वहाँ पे हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी समझे, वो जो गिवन डेटा सेट है उसके अलावा कोई और डेटा सेट या उसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन हमसे ना मांगे, राइट। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, देखो हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे काम करते हैं। इन आवर यंगर एजेस
हमें बताया जाता है कि यार हाउ वी आर सपोज टू ईट फूड, हमें खाना कैसे खाना है, राइट। और फिर जैसे हम बड़े होते रहते हैं, पहले हम लोग खाना खाते हैं स्पून से, ठीक है, फिर हमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है फोक, तो हम फोक से खाना खाना सीखते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी डू ऑन आर ओन। फोक एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, हमने उससे सीखा, एंड नाउ डेज वी हैव चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, बट हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, हमने सीखा कि यार इसको भी मेरे को अडॉप्ट करना है, राइट। अब इधर यू कैन हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल ले लो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, राइट। अभी करंटली आई एम इन इंडिया, तो मेरे को हिंदी आनी चाहिए जो कि मुझे आती है, बट देन आई मूव टू फ्रांस, तो मेरे को फ्रेंच आनी चाहिए जो कि मैं सीखूंगी, राइट। कैसे सीखूंगी? खुद की नॉलेज यूज़ करके, राइट, खुद सोर्सेस को ढूंढकर, खुद के कॉम्बिनेशंस लगाकर। तो इसी तरह से जो डीप लर्निंग हमें हेल्प करता है कि हम ऐसे डीप लर्निंग में ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि एकदम एक्ट करते हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, और ये एआई मॉडल्स को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखो इसमें ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन के इमोशंस को और उनके साइंस को। ये जो डीप लर्निंग है वो डायरेक्टली इवॉल्व होता है, मतलब इवॉल्व होता है ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है, कि हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव, हाउ दे थिंक, उसके साथ हमारा डीप लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस और उनके साइंस को। दूसरा प्रोसेस होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन और एनिमल की इमेज को, जैसे कि कैसे या किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये एक ह्यूमन है, और किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ पर्टिकुलर जो इंसान है वो एक एनिमल है, राइट। तो उनके कुछ फीचर्स, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स, ये सब देखकर, राइट। फिर आता है थर्ड आता है कि हम वॉइस रिकॉग्निशन करें ऑफ डिफरेंट स्पीकर्स एंड मेमोराइज देम। तो अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिस्कवर्ड, बट जब हम सीरी पे काम करते हैं या फिर जब हम अलेक्सा पे काम करते हैं ना, तो अलेक्सा ने एक ऑप्शन निकाला है कि यार तुम ना कुछ बोलो एंड देन आई विल रिकॉग्नाइज योर वॉइस, ठीक है, मैं उसको मेमोराइज कर लूँगा तुम्हारे नाम से। तो जब भी कभी तुम बोलोगे मेरे को पता चल जाएगा कि आज ये बंदा बोल रहा है, ठीक है। सो अगर कल को मैं बोल रही हूँ सीरी को कुछ और सीरी ने मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर दिया है, अलेक्सा ने मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके मेमोराइज कर चुकी है वो, तो जब तीसरी बार मैं उसको कमांड दूंगी तो बोलेगी कि यस खुशी, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, तो मेरे को मेरे नाम से बुलाएगी। तो दैट इज़ वॉट हाउ इज़ पॉसिबल थ्रू डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। फिर आता है कि फिर कुछ भी नहीं, देन वी कन्वर्ट वीडियो इनटू वॉइस एंड वॉइस इनटू वीडियो, स्पीच इनटू टेक्स्ट, टेक्स्ट इनटू स्पीच। ये प्रोसेस डीप लर्निंग नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट आता है तुम्हारा कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। जब हम बात करते हैं ना कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की, तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है एआई का जो इनिशिएट करता है और एक्सेलरेट करता है इंटरैक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसके अंदर ये हमें हेल्प करता है कि हम उनको सॉल्व कर सकें। तो ये कंप्लीट करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है ह्यूमन और मशीन्स के बीच में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जिस पे काम करता है, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे जो वेरियस ह्यूमन के टास्क है उसको समझता है। मशीन जो हमको लर्न करती है और अंडरस्टैंड करती है कि ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, उनके सेंटिमेंटल्स क्या हैं, और डिफरेंट कंडीशंस को वो इनकाउंटर करता है, और उसके थ्रू वो अपनी थिंकिंग लगाता है, अपनी जजमेंट्स लगाता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करके सॉल्व करता है। दैट इज़ योर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, जो कि हमारा गूगल असिस्टेंट करता है, राइट। ऑल राइट, नाउ मूविंग फर्दर टू द एडवांटेजेस ऑफ एआई। जब मैं एडवांटेजेस ऑफ एआई की बात करती हूँ तो सबसे पहला आता है इंक्रीज ऑटोमेशन। इंक्रीज ऑटोमेशन जो कि हम हमेशा बोलते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इसको इनकाउंटर भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आज मेरे को माई हाउस हेल्प इज़ नॉट देयर एंड आई वॉन्ट कि कोई आके मेरा घर साफ़ करे, तो आई हैव एआई क्लीनर्स, वो आते हैं वो साफ़ कर देंगे मेरा घर। मेरा अब इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन ज़ीरो,
ठीक है। एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं, क्योंकि ह्यूमन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इट्स जस्ट व्हाट द एआई रोबोट इज डूइंग। तो हमारे जो टास्क है, हमारे जो डेली टास्क है, या फिर हमारे टास्क एट द कॉर्पोरेट साइड, या कोई भी टास्क है, दैट इज़ बीइंग डन बाय द एआई, और इससे जो ऑटोमेशन है वो इंक्रीज हो रही है। फिर आता है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। जब हम बात करते हैं स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, तो एआई हमें कैसे हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजन लेने में? वो ऐसे हेल्प करता है क्योंकि वो एनालाइज करता है पास्ट का डेटा, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको एनालाइज करता है, करंट जो चीज़ें चल रही हैं उनको एनालाइज करता है, और एक कंक्लूजन ऐसी बनाता है जो ह्यूमन बीइंग्स सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के चीज़ें एनालाइज करता है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। बिकॉज हम लोगों को कितना याद रहेगा? हम लोगों को याद रहेगा कुछ 4 दिन पुरानी बात, 2 महीने पुरानी बात, राइट? बट हमें सालों पुरानी बातें तो ये नहीं याद रहेंगी। हम सालों पुराना डेटा सेट्स तो याद नहीं रख सकते, बट एआई कैन डू दैट। एआई काम ही उन पे करता है। एआई को स्पेशलाइजेशन ही उसकी वो है कि वो ऐसे काम करे जो ह्यूमन बीइंग्स कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं, बट एआई इज बियॉन्ड अस, ठीक है। फिर आता है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगेन एआई को यूज़ करा जाता है उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाते। अब जैसे कि बहुत ट्रिकी या बहुत डिफ़िकल्ट मैथ्स की प्रॉब्लम दे दी जाए, तो हम लोग वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या अगर हम कर भी पाएंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, बट एआई बहुत जल्दी से काम वो सॉल्व कर देगा, राइट? या फिर मेरे को ये जानना है कि यार 10 साल बाद मेरी कंपनी की पोजीशन क्या होगी, मैं कहाँ खड़ा हूँगा मार्केट में, ये सब। तो एआई हमारी वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कैसे? एनालाइज करके हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट, राइट, और जो फ्यूचर ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करके वो हमें एक टेंटेटिव तो दे ही देगा कि यार इधर ना इधर तो तुम खड़े हो गए ही होगे, ठीक है। फोर्थ आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम एआई के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें ये भी पता चल गया कि यार अगर मैं एआई यूज़ कर रही हूँ तो मेरी मेहनत कम लग रही है, ठीक है। मैं एआई यूज़ कर रही हूँ तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, सब एआई कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स की प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, राइट। मैं अपना काम ये सोचते हुए कि आज मैं ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करूँगी एक दिन में, और एआई के थ्रू मैं वो रिपोर्ट जनरेट करा के अपना दिमाग किसी और जगह लगा सकती हूँ, राइट। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग प्रोडक्टिव बिकॉज वो अपना सारा काम तो एआई से करा रहे हैं, तो वो किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। जब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करती हूँ तो देखो, अब हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो होंगी, सब चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं मिल सकती, देयर आर डार्कर साइड्स, और वैसे ही हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं एआई के। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, एआई एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। क्यों है? बिकॉज उसमें चीज़ें ऐसी लग रखी हैं, उनको ऐसा बनाया गया है कि वो अट्रैक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग्स को, बट दे आर एक्सपेंसिव। हर एक बंदा एआई प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक बंदा टेस्ला अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा या हाउस क्लीनर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दे आर ऑन अ एक्सपेंसिव एंड, राइट। अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास पीपल कैन अफोर्ड इट, उनके लिए तो कुछ नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट समबडी हु बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास बैकग्राउंड, उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो अफोर्ड कर सके। तो एआई एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है एंड होगी भी यार। सी, इफ़ अ पर्सन इज पुटिंग सो मच ऑन एफर्ट्स एक चीज़ को बनाने के लिए, एंड वो चीज़ इज समथिंग दैट इज़ वर्किंग विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि तुम्हारा ही काम आसान कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंसिव बन जाएगी। ऑल्सो व्हाट लीड्स टू एक्सपेंसिवनेस इज द डिमांड फॉर इट। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी सामने, अब जो जिस बंदे ने बनाया है उसको भी प्रॉफिट चाहिए यार, वो भी बोलेगा डिमांड तो है, लोगों ने तो लेना है, तो मैं अपना प्रॉफिट क्यों ना बढ़ाऊँ। तो वो जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। एग्जैक्टली, हम एआई पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि हमें खुद कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ती है, हम खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमें अगर एक ईमेल भी लिखनी है तब भी हम चैट जीपीटी को बोलते हैं यार प्लीज़ एक ईमेल जनरेट कर दो। या फिर फॉर एन एग्जांपल हम लोगों को
हम लोगों को एक गाना याद नहीं आ रहा है, तो रादर दैन थिंकिंग और ढूंढना वो गाना खुद से, हम चैट जीपीटी को बोलते हैं यार एक गाने के लिरिक्स है, बता दे गाने का नाम क्या है। एंड नाउ इट इज़ योर आईफोन्स हैव दैट ऑप्शन कि वहाँ पे एक एआई है जो कि एनालाइज करता है लिरिक्स एक सॉन्ग के और आपको सॉन्ग बताता है कि वो ये सॉन्ग है। सो सी एआई इतना एडवांस जा चुका है, एंड फॉर श्योर यू गाइज वुड ऑल्सो गेट इवॉल्व टू इट, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद यू आता है कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऑफकोर्स जब हम ईमेल चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, जो कि हमने सीखा है इन आर प्राइमरी क्लास पीरियड, हम लोगों ने सीखा है दैट हाउ वी हैव टू राइट अ ईमेल, बट हम लोग वो खुद लिखना नहीं चाहते, हम लोग वो भी चैट जीपीटी से करा रहे हैं। हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं भाई तू जनरेट कर। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत करनी ही नहीं, हमने अपनी थिंकिंग पे फुल स्टॉप लगा दिया। इसीलिए हम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोच ही नहीं पाते। हमें कोई एक प्रॉब्लम इनकाउंटर हुई, हो सकता है हम थोड़ा दिमाग लगाएं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम वो करना ही नहीं चाहते। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बिकॉज एआई ने हमें वो लग्जरी प्रोवाइड कर दी है, राइट। फोर्थ डिसएडवांटेज इज लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स एआई एक ऐसी चीज़ है जिसने अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी ज़्यादा लीड करा है। क्यों? क्योंकि आजकल चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या चाहे वो हमारी डेली लाइफ हो, हमने बहुत चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दिया है एआई से। हमारे हाउस मेकर्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द एआई क्लीनर्स। तो हाउस मेकर की जॉब गई, दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट। एंड बहुत सारी जगह पे आई हैव हर्ड कि जो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है, people are hiring data analytics, but major of the companies are not, because AI है वो analysis कर देगा, right? AI is so strong. And now you are coming with driverless cars that is generated through AI. अब उसमें क्या हो रहा है, ड्राइवर्स की जॉब्स जो है दे आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, क्योंकि अब ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। सो या AI is leading to unemployment because everybody is not getting up to what AI is. So yeah guys, this was it for the video. I hope you understand the concepts. And guys, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, please leave in the comments. I would answer your comments. I would try कि मैं तुम्हें किसी रील या शॉर्ट वीडियोस की तरह उस कंसेप्ट को समझा पाऊँ. So guys, don't forget to like and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so you never miss any mindful minutes. Thank you and see you in the next one.